हेलो एवरीवन। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस समय आपको प्रूफ के साथ दिखा सके कि उसके द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी आपकी कट ऑफ उतनी ही गई है। जी हाँ, मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि मेरे द्वारा ग्रुप सी की, ग्रुप डी की और स्टेनो की जो कट ऑफ बताई गई थी, कट ऑफ उसकी आपकी उतनी ही गई है। और यहाँ पे कुछ बच्चों के डाटा हैं जिसके आधार पर मैं बताऊँगा आपको कि क्या आपकी कट ऑफ रही है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं सबसे पहले उन सभी छात्रों को बधाई देना चाहूँगा जिनका स्किल टेस्ट या फिर ग्रुप डी में टायर 2 के लिए सिलेक्शन हो गया है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन बच्चों का कुछ नंबर से हो गया है, रुक गया है, उनसे मैं यही कहूँगा कि इस समय आप सफलता की जो सीढ़ी है उसमें आप इस पायदान पे हैं, यहाँ पे आप लोग हैं। और अब आप लोगों को निश्चित करना है कि आप यहाँ से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं। या नीचे आने से एक तात्पर्य ये है कि सफलता की जो सीढ़ी है, यहाँ पे अगर आप रुक भी जाते हैं तब वो आपका नीचे आना ही होता है। अगर यहाँ पे आप रुक जाएंगे तो आप नीचे ही आएंगे। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और जोर लगा देंगे तो आप भी किसी अन्य एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़ा सा जोर लगाइए और जल्दी आप भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप सफलता के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अदर फॉर्म्स जैसे आपका सीआरपीएफ का हुआ या फिर आपका स्टेनोग्राफर का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट का जो आया हुआ है यूपी में, उन सब फॉर्म अगर भरे हुए हैं आप तो उसमें भी दे सकते हैं। वहाँ भी आपकी टाइपिंग मांगी गई है, तो आपने जो टाइपिंग सीखी है वो आपकी जाया नहीं जाने वाली है, वो आपका व्यर्थ नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। अब बात की जाए कट ऑफ की, मेरे द्वारा जो बताई गई थी, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पे रिवाइज आंसर की में। ये ध्यान दीजिएगा, गलत है थोड़ा से। रिवाइज आंसर की में कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ है, तो जो बच्चों से डाटा मिल रहा है उसके आधार पर देखने को मिल रहा है कि रिवाइज आंसर की में बदलाव होने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया हुआ था आपका आपा वाला, जिसमें पूछा हुआ था कि कौन सा आपका प्रत्यय होगा, उसमें चांसेस है कि बदलाव हुआ हो। साथ ही साथ एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें भी बदलाव होने के चांसेस थे। अब बात की जाए कि कितने बच्चों को बुलाया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको एक डाटा देना चाहूँगा। ग्रुप डी की यहाँ पे, डी की जो आपके यहाँ पे 1700 पोस्ट थे, और इसके कंपेरिजन में जो बच्चे बुलाए गए हैं वो 10,100 के आसपास है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 5.5 समथिंग बैठेगा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लगभग 5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। उसके साथ ही साथ जिनके लास्ट में नंबर कॉमन थे उन लोगों को भी कॉल कर लिया गया है, इसलिए आपको 5.5 देखने को मिल रहा है, लेकिन बुलाया गया है 1 पे 5 बच्चों को। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन अभी तगड़ा है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। हम बात करें कट ऑफ की, तो ये जो मेरी द्वारा कट ऑफ बताई गई थी वो बिल्कुल तुक्का नहीं थी। इससे पहले भी मैंने जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ बताई हुई थी 76, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो 75.89 गई थी। इट मीन्स 0.11 मेरे से कम गई थी। ऐसे ही लोअर पीसेस की मैंने कट ऑफ बताई थी 309, और जो कट ऑफ गई थी 308। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी की रिजल्ट को लेके। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और 19 जनवरी की रात को आपका रिजल्ट आ गया। अब देखते हैं कट ऑफ क्या गई है आपकी। तो स्टेनो की कट ऑफ की हम बात करें तो स्टेनो की कट ऑफ मैंने बताया था कि जनरल का 63 ±2, ओबीसी का 61 ±2, और एससी का 51 ±2 जा सकती है। और जो एग्जैक्ट कट ऑफ गई है उसके बारे में बता दूं कि स्टेनो की हिंदी या इंग्लिश दोनों में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो आपकी 62 के आसपास गई है, क्योंकि एक लड़का मुझे मिला हुआ है जिसका 62 पे सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 60 और 61, ये 2 लड़के मिले हुए हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है। एससी में बात की जाए तो एससी में भी एक लड़का मिला हुआ है जिसके 58 थे, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी वो आपकी वही थी जो कि आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ गई हुई है। ऐसे ही अब बात की जाए आपकी और नेक्स्ट का, जो कि आपकी ग्रुप डी की। तो ग्रुप डी की कट ऑफ जब मैंने बताई थी तो बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए। कई लोगों ने गलत वर्ड्स का भी यूज़ किया कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हैं बहुत हाई बता रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए जाके कि जबकि जो मैंने बताई थी कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो रही है। मैंने जनरल की कट ऑफ बताई थी 75 ±2, अर्थात 75 से लेके 77 तक। और ओबीसी की कट ऑफ बताई थी 74 ±2, और एससी की बताई थी 70 ±2। एक्चुअली हमारा चैनल छोटा है, इससे आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके चैनल की कट ऑफ गई है यहाँ पे ग्रुप डी में, वो अभी तक जो डाटा मुझे मिला हुआ है यूआर की 76 पे
एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है और मैंने जो कट ऑफ बताई थी 75 ± 2 बताई थी। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी पे एक लड़के का 75 पे सिलेक्शन हुआ है। और एससी की अगर बात की जाए तो अभी मेरे पास इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको ये शेयर नहीं करने वाला हूँ कि क्या आपकी कट ऑफ रही है ग्रुप डी में एससी की। लेकिन अनुमान है कि 73 72 वाले बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि कुछ लोगों का मार्क्स अच्छे हों लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि रिवाइज एसआईक्यू में जो आंसर चेंज हुए हैं उसकी वजह से आपका नंबर कम हो गए हों, या फिर एक दो लड़के ऐसे भी मिल रहे हैं जैसे स्टेनो में एक लड़की का आया हुआ था कमेंट कि 71 मार्क्स पे नहीं हुआ। ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि 71 मार्क्स पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टेनो की जो कट ऑफ है आपकी 61 के आसपास ही है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं गई है। अब बात की जाए ग्रुप सी की, जिस बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था, तो यहाँ पर मैंने फाइनल कट ऑफ की बात बताई थी। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने फाइनल कट ऑफ के बारे में बात बताई थी कि 75 ± 2 जिनका होगा उनका ग्रुप सी में फाइनल होगा और 74 ± 2 जो होगा उनका ओबीसी में फाइनल होगा। तो यहाँ क्या कट ऑफ गई है उसके बारे में बात बताता हूँ। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने को मिली है और यहाँ पे ग्रुप सी में जिन बच्चों के जनरल 74 75 मार्क्स हैं उनके यहाँ पे सिलेक्शन हो गए हैं। जी हाँ, एक दो बच्चे मिल रहे हैं जिनका 74 पे भी सिलेक्शन हुआ है और एक दो बच्चे ऐसे भी मिल रहे हैं जिनका 75 पे भी नहीं हुआ है और 75 पे हुआ भी है। तो दोनों तरह के बच्चे मिल रहे हैं। हो सकता है कि किसी के नंबर कम हो गए हों और किसी के बढ़ गए हों, इसकी वजह से आपका देखने को मिल रहा है। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की यहाँ पे 74 पे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं और एससी की बात की जाए तो एससी में यहाँ पे 68 पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई गई थी और 75 ± 2 बताई गई थी और ये फाइनल सेशन के लिए था। और यहाँ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है वो भी बहुत हाई जाने वाली नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे टाइपिंग होने वाली है और टाइपिंग जो स्किल टेस्ट है आपका बहुत ही जल्द होगा, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल भी होंगे क्योंकि इसकी टाइपिंग ईजी नहीं है। आपको हिंदी माफ़ कीजिएगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी है और हिंदी में टाइपिंग इतनी आसान नहीं है और बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो हमारे तो जो कट ऑफ बताई गई थी कट ऑफ लगभग आपकी उतनी ही जाएगी। अब बात की जाए स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि 2019 में जब इसकी भर्ती हुई थी तो 1 महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट हो गया था। तो इस बार भी अनुमान है कि लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपकी जो स्किल टेस्ट है ये हो जाएगी। तो मैक्सिमम 10 से 15 फरवरी के बीच आपका स्किल टेस्ट होने के चांसेज हैं। और यहाँ पे आपको पहले ग्रुप सी का स्किल टेस्ट देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है और उसके बाद आपका जो स्टेनो का है उसका देखने को मिल सकता है, या फिर ग्रुप सी के बाद आपका स्टेनो को देखने को मिल जाए और एग्ज़ाम जो हो उसके बाद हो। तो ये आपकी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम कट ऑफ के मामले में जो भी कट ऑफ हम बताते हैं लगभग उतनी जाती है। और हाँ, आपको हैप्पी करने के लिए हम कट ऑफ नहीं बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो कट ऑफ बताई जाए आपकी कट ऑफ उतनी ही जाए, जिससे एक सटीक अनुमान हमारे द्वारा बताया जाए और बच्चे खुश रहें, न कि वो कम कट ऑफ सोच के तैयारी छोड़ दें किसी और एग्ज़ाम की और फाइनली उनका कोई सिलेक्शन ना हो। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको जो भी कट ऑफ बताई जाए वो बिल्कुल सही बताई जाए। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। हम छोटे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।